विश्वामित्र का हरिश्चंद्र को कष्ट देना, भाग 4। परिचय। हमारे चैनल विक्रम आदित्य में आपका फिर से स्वागत है। भाग 3 में हमने देखा कि राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी शैव्या को मारने का आदेश मिला, जिसे राक्षसी बताकर चांडाल ने उनके सामने ला खड़ा किया। विश्वामित्र की क्रूर परीक्षाएं हरिश्चंद्र को तोड़ रही थी और उनका बेटा रोहिताश्व पहले ही सांप के डसने से मर चुका था। भाग 4 में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपके दिल को हिला देगा। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को पहचान लेते हैं। क्या वे अपनी पत्नी को मार देंगे या सत्य और धर्म की रक्षा करेंगे? आखिरी बिंदु आपका दिमाग उड़ा देगा। अंत तक बने रहें, वरना आप इस वीडियो का सबसे बड़ा सबक चूक जाएंगे। मुख्य कहानी, मेन स्टोरी। श्मशान घाट पर हरिश्चंद्र का दिल भारी था। चांडाल ने उन्हें कुल्हाड़ी थमाकर आदेश दिया था कि वह उस औरत को मार दे जिसे राक्षसी बताया गया था। हरिश्चंद्र ने सिर झुकाकर शैव्या से कहा, हे युवती, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, नहीं तो मैं ऐसा घृणित कार्य करने को तैयार क्यों होता। अब मेरे सामने बैठो। अगर मेरा हाथ तुम्हें मार सकेगा तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। यह कहकर हरिश्चंद्र ने कुल्हाड़ी उठाई और शैव्या को मारने के लिए आगे बढ़े। लेकिन न तो हरिश्चंद्र ने शैव्या को अपनी रानी के रूप में पहचाना, न ही शैव्या ने हरिश्चंद्र को अपने पति राजा के रूप में। लंबे निर्वासन और कष्टों ने दोनों की शक्ल इतनी बदल दी थी कि वे एक दूसरे को नहीं पहचान सके। शैव्या दुख से टूटी हुई मृत्यु को गले लगाने के लिए बोली, हे चांडाल, अगर तुम इजाजत दो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा बेटा मर गया है और शहर के बाहरी हिस्से में पड़ा है। मुझे बस एक बार अपने बेटे को ले जाने दो, उसका अंतिम संस्कार करने दो, फिर तुम मुझे अपनी कुल्हाड़ी से काट देना। हरिश्चंद्र ने कहा, ठीक है, ऐसा ही हो, और उसे अपने मरे हुए बेटे के पास जाने की इजाजत दे दी। शैव्या कमजोर और पीली, धूल से सनी श्मशान घाट पर पहुंची। उसने अपने बेटे रोहिताश्व को, जिसे सांप ने डस लिया था, अपनी गोद में लिया और जोर जोर से रोने लगी। हे बेटे, हे मेरे बच्चे, हे मेरे छोटे कुमारा। वह हरिश्चंद्र की ओर मुड़कर बोली, हे राजन, आज अपने बेटे की हालत देखो, जो जमीन पर मृत पड़ा है। मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था और एक क्रूर जहरीले सांप ने उसकी जान ले ली। शैव्या की यह करुण पुकार सुनकर आपके दिल में भी दर्द उठेगा, लेकिन आगे जो हुआ वह और भी हृदय विदारक है। अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी बिंदु आपका दिमाग उड़ा देगा। हरिश्चंद्र उस असहाय औरत की रोने की आवाज सुनकर मृत बच्चे के पास गए। उन्होंने बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया। लंबे निर्वासन और कष्टों ने शैव्या की शक्ल इतनी बदल दी थी कि हरिश्चंद्र उसे अपनी पत्नी के रूप में नहीं पहचान सके। उसी तरह हरिश्चंद्र के बाल अब घुंघराले नहीं थे, बल्कि जटाइने बन गए थे और उनकी त्वचा सूखे पेड़ की छाल जैसी हो गई थी। इसलिए शैव्या भी उन्हें अपने राजा के रूप में नहीं पहचान सकी। हरिश्चंद्र ने बच्चे को गौर से देखा। बच्चे के शरीर पर कई शुभ चिन्ह थे। उसका चेहरा पूर्ण चंद्रमा की तरह सुंदर था, बिना किसी दाग के। नाक ऊंची थी, साफ और विशाल जैसे दर्पण। बाल नीले, घुंघराले और लंबे थे। आंखें पूरी तरह खिले कमल की तरह थी। होंठ बिंब फल की तरह लाल थे। छाती चौड़ी थी, आंखें कानों तक फैली थी, बाहें घुटनों तक लंबी थी, कंधे ऊंचे, पैर कमल के डंठल जैसे, और चेहरा गंभीर था। उंगलियां पतली मगर मजबूत थी, जो सारा विश्व थाम सके। नाभि गहरी थी और कंधों का हिस्सा ऊंचा था। हरिश्चंद्र ने सोचा, निश्चित रूप से यह बच्चा किसी राजवंश में पैदा हुआ था। हाय, कितना दुख है। क्रूर मृत्यु ने इसे इस हाल में पहुंचा दिया। यह दृश्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन असली रहस्य अब खुलने वाला है। अंत तक देखें। हरिश्चंद्र ने बच्चे को सिर से पांव तक गौर से देखा और अचानक उनकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। उन्होंने पहचान लिया कि यह उनका बेटा है। वे जोर से रोने लगे, हाय हाय, ये मेरा बेटा है जो इस हाल में पहुंच गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, ये मेरा बेटा है। हे क्रूर दैव, बच्चा मर चुका था, फिर भी हरिश्चंद्र एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। शैव्या ने भयंकर दुख में डूबकर कहा, हे बेटे, ऐसा कौन सा पाप था जिसने यह भयंकर विपत्ति ला दी, मैं सोच भी नहीं सकती। फिर वह हरिश्चंद्र की ओर मुड़कर बोली, हे मेरे पति, हे राजन, मैं दुख और मुसीबतों से घिरी हूं। मुझे छोड़कर तुम कहां शांति से समय बिता रहे हो।
हे देव, तुमने राजर्षि हरिश्चंद्र का राज्य छीन लिया, उनके दोस्तों से अलग कर दिया और उनकी पत्नी और बेटे को बेचने के लिए मजबूर किया। क्या उन्होंने तुम्हारा इतना बुरा किया? शैव्या की पुकार सुनकर हरिश्चंद्र का धैर्य टूट गया। उन्होंने शैव्या और बेटे को पहचान लिया और बोले, यह मेरी पत्नी है और यह मृत बच्चा मेरा बेटा है। हाय, एक के बाद एक कितनी मुसीबतें। अत्यंत दुख और पीड़ा से अभिभूत हरिश्चंद्र बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। शैव्या भी हरिश्चंद्र को राजा के रूप में पहचानते ही बेहोश होकर गिर गई। कुछ देर बाद दोनों एक साथ होश में आए और भयंकर दुख में डूबकर विलाप करने लगे। हरिश्चंद्र बोले, हे बेटे, तुम्हारा सुंदर चेहरा जो घुंघराले बालों से सजा था, आज पीला और निर्जन कैसे हो गया? मेरा दिल 1000 टुकड़ों में नहीं टूट रहा। हे रोहिता, तुम कब मेरे पास आकर मधुर आवाज में कहोगे, पिता पिता? मैं कब तुम्हें मेरा बेटा कहकर गले लगाऊंगा? तुम्हारी धूल भरी टांगे मेरे कपड़े, गोद और शरीर को गंदा करती थी। मैंने तुम्हें अपने बेटे को साधारण चीज की तरह बेच दिया, हालांकि मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरा बेटा होने का सुख अभी पूरा नहीं हुआ था। नीच देव की माया ने मेरा असीम राज्य, दोस्त और धन सब छीन लिया। आखिर में मेरा एक बेटा था और वह भी अब मृत्यु के मुंह में चला गया। आज मैं कितने भयंकर दुख में जल रहा हूं जब मैं अपने बेटे का कमल सा चेहरा सांप के डसने से मृत जमीन पर पड़ा देख रहा हूं। यह कहकर हरिश्चंद्र अपने बेटे को गोद में लेने जा रहे थे, तभी वे फिर बेहोश होकर गिर पड़े। यह दृश्य आपके दिल को चीर देगा, लेकिन अभी और रहस्य खुलने बाकी है। अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी बिंदु आपका दिमाग उड़ा देगा। शैव्या ने हरिश्चंद्र को जमीन पर पड़ा देखकर सोचा, इसकी आवाज ऐसी है कि यह निश्चित रूप से राजा हरिश्चंद्र हैं, जो विद्वानों के दिलों को खुश करते थे। उनके दांत हरिश्चंद्र की तरह मुकुल जैसे हैं और नाक तिल के फूल की तरह नरम और ऊंची है। लेकिन अगर यह हरिश्चंद्र है तो यह श्मशान घाट पर कैसे? अपने बेटे का दुख भूलकर शैव्या के दिल में खुशी, दुख और आश्चर्य एक साथ उमड़ पड़े। वह फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश में आने पर शैव्या ने करुण स्वर में कहा, हे देव, तुमने एक अमर से राजा का राज्य छीन लिया, उनके दोस्तों से अलग किया और उनकी पत्नी और बेटे को बेचने के लिए मजबूर किया। अब तुमने उन्हें चांडाल बना दिया। तुम निर्दयी हो, बिना धर्म के, बिना न्याय के। तुम बेशर्म हो, फटकार हो तुम पर। हे राजन, तुम्हारा वह राजसी छत्र, सिंहासन, चंवर और दोनों तरफ के पंखे कहाँ गए? हे विधाता, यह कैसा परिवर्तन है। जब यह उच्च आत्मा वाला राजा यात्रा करता था, सारे राजा उनके रास्ते की धूल अपने कपड़ों से साफ करते थे। क्या यही वह राजाधिराज हरिश्चंद्र है जो इस अशुद्ध श्मशान घाट पर भटक रहे हैं, दुखों के बोझ से दबे हुए? यहाँ अनगिनत मानव खोपड़ियां बिखरी हैं। मृतकों की शुद्धि के लिए लाए गए छोटे मटके इधर उधर पड़े हैं। मृतकों के लिए फूलों की मालाएं उनके बालों में उलझी हैं, भयानक दृश्य बनाती हैं। राख, कोयले, आधे जले शव, हड्डियां और मज्जा एक दूसरे पर ढेर है, जो इस जगह को और डरावना बनाते हैं। मृतकों की मज्जा बाहर निकलकर सूख गई है। जगह जगह गिद्ध और शकुनी भयानक चीखें मार रहे हैं। मांस खाने को उत्सुक कौवे और अन्य पक्षी इधर उधर घूम रहे हैं। मृतकों के जलने से उठने वाला धुआं आकाश को नीला बना रहा है। राक्षस मानव मांस खाकर खुशी से इधर उधर घूम रहे हैं। क्या राजा यहाँ ऐसे दिन काट रहे हैं? हाय, कितना दुखद है शैव्या। भयंकर दुख में डूबी हरिश्चंद्र की गर्दन पकड़कर फिर से करुण स्वर में विलाप करने लगी। उसने कहा, हे राजन, तुमने कहा कि तुम चांडाल हो। क्या यह सपना है या हकीकत? अगर यह सच है कि तुम चांडाल के गुलाम हो तो मुझे बताओ। मेरा मन बहुत भटक रहा है। हे धर्म के जानकार, तुमने धर्म के प्रति इतनी निष्ठा दिखाई और उसी के कारण तुम अपने राज सिंहासन से वंचित हो गए। अगर ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा का यह परिणाम है तो धर्म टिक नहीं सकता, और इसके साथ सत्य, सादगी और अहिंसा भी नहीं रह सकते। यह भावनात्मक पुनर्मिलन आपके आंसुओं को रोक पाना मुश्किल कर देगा, लेकिन अभी और रहस्य बाकी है। अंत तक देखें। शैव्या की बातें सुनकर हरिश्चंद्र ने गर्दन पर आंसू बहाते हुए बताया कि वह चांडाल की गुलामी में कैसे आए। शैव्या गहरी सांस लेकर
बताने लगी कि उनका बेटा कैसे मरा। यह सुनकर हरिश्चंद्र फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। होश में आने पर वे अपने मृत बेटे का चेहरा चूमने लगे। शैव्या ने भावनाओं से भरी आवाज में कहा, अब मेरे सिर को काट दो और अपने मालिक का आदेश पूरा करो। हे राजन, इससे तुम्हारा सत्य बचेगा और तुम्हारे मालिक का आदेश भी पूरा होगा। यह सुनकर हरिश्चंद्र फिर बेहोश होकर गिर पड़े। तुरंत होश में आने पर वे जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रिय, तुमने इतने क्रूर शब्द कैसे कह दिए? जो बात कहना भी कठिन है उसे मैं कैसे कर सकता हूँ? शैव्या बोली, हे प्रभु, मैंने देवी गौरी, अन्य देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा की है। उनके आशीर्वाद से मैं अगले जन्म में तुम्हें फिर से अपने पति के रूप में पाऊंगी। यह सुनकर हरिश्चंद्र फिर बेहोश हो गए। तुरंत होश में आकर वे अपने मृत बेटे का चेहरा चूमने लगे। वे बोले, हे प्रिय, मैं अब और लंबे समय तक यह दुख नहीं सह सकता। लेकिन हे पतली देह वाली, देखो, मैं इतना अभागा हूं कि मेरे दिल पर भी मेरा बस नहीं। अगर मैं चांडाल की इजाजत के बिना आग में कूद जाऊं तो मुझे अगले जन्म में फिर चांडाल का गुलाम बनना पड़ेगा और फिर मुझे नरक में यातनाएं भुगतनी होंगी। लेकिन यह भी मेरे लिए अच्छा है। मैं महारौरव नरक में लंबे समय तक यातनाएं सह लूंगा, लेकिन अपने बेटे के दुख में अब और जीना नहीं चाहता। मेरा शरीर अब चांडाल के आदेश में है। मैं उसकी इजाजत के बिना अपनी जान कैसे दे सकता हूं? अगर मैंने अपनी जान दे दी तो मैं उसका कर्जदार रहूंगा और नरक में भुगतना पड़ेगा। फिर भी मैं इस दुखों और पीड़ाओं से भरे शरीर को छोड़ दूंगा। त्रिलोक में बेटे की मृत्यु जैसा दुख कोई नहीं, न वैतरणी नदी पार करने में, न असिपत्र वन में। इसलिए मैं अपने बेटे के मृत शरीर के साथ जलती चिता में कूद जाऊंगा। हे पतली देह वाली, अब मुझे माफ करो। हे मधुर हास्य वाली, मैं तुम्हें ब्राह्मण के घर वापस जाने की इजाजत देता हूँ। अगर मैंने कभी तुम्हारे साथ बातचीत या मजाक में तुम्हें ठेस पहुंचाई हो तो मेरे जाने के समय उसे माफ कर दो। हे शुभे, ब्राह्मण को अपनी रानी होने के गर्व में कभी तुच्छ न समझना। अपने मालिक को देवता मानकर उनकी सेवा में अपना सर्वस्व लगा देना। शैव्या ने जवाब दिया, हे राजर्षि, मैं भी जलती चिता में कूद जाऊंगी। हे देव, मैं यह बोझ नहीं उठा सकती। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम्हारे साथ स्वर्ग में सुख भोगूंगी या नरक में दुख सहूंगी। मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना ही बेहतर है। हरिश्चंद्र ने कहा, हे सती, जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करो। क्या हरिश्चंद्र और शैव्या अपने दुखों से मुक्ति पाएंगे? यह आखिरी बिंदु आपके दिल को हिला देगा। अंत तक देखें, वरना आप इस कहानी का सबसे बड़ा सबक चूक जाएंगे। कल्पना कीजिए, आप हरिश्चंद्र और शैव्या की जगह हैं। अपने बेटे को खो चुके, एक दूसरे को पहचान कर भी असहाय और अब मृत्यु का सामना करने को तैयार। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर सबसे कठिन परीक्षा भी आपको अमर बना सकती है। आपके जीवन में भी ऐसी चुनौतियां आती हैं, लेकिन हरिश्चंद्र की तरह आप भी अपने सिद्धांतों से जीत सकते हैं। इस कहानी का आखिरी सबक आपके जीवन को बदल सकता है। अंत तक देखें, अंतिम खुलासा और निष्कर्ष, फाइनल रेवलेशन एंड कंक्लूजन। अंत में हरिश्चंद्र और शैव्या ने एक दूसरे को पहचान लिया, लेकिन उनके सामने मृत्यु का भयानक साया था। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को मारने से इनकार किया और अपनी जान देने का फैसला किया, जबकि शैव्या ने भी उनके साथ चिता में कूदने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और प्रेम की शक्ति हर मुसीबत को पार कर सकती है और धर्म की राह पर चलने वाला कभी हार नहीं मानता। लेकिन क्या हरिश्चंद्र और शैव्या ने चिता में कूदकर अपनी जान दे दी या कोई चमत्कार हुआ? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें, जहां हम जानेंगे कि क्या विश्वामित्र की परीक्षा का अंत हुआ। तब तक हमारे चैनल विक्रमादित्य को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि पवित्र शास्त्रों की कहानियां बांटने से अनंत पुण्य मिलता है। शुभ दिन।